गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और पढ़ाई कैसी चल रही है? लॉकडाउन में तो अच्छी सी होनी चाहिए, अच्छा सा आपका टाइम टेबल सेट होना चाहिए ताकि आप अपनी जो स्टडीज़ हैं वो इस लॉकडाउन पीरियड में कंटिन्यूटी से कर सकें। ठीक है, तो आज स्क्रीन पर आप देख ही रहे हो कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्नैपशॉट बुक से है, जिसका फर्स्ट लेसन हमने पिछले वीडियो में जो है वो स्टार्ट किया था। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने लेसन जो था हमारा द समर ऑफ द वाइट ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स ना, तो ये हमने जो था वो स्टार्ट किया था। तो इसमें जो था वो आपने देखा था कि दो कज़न्स जो है आरम और मुराद, उनकी स्टोरी है। तो कैसे जो है उनका पैशन जो है वो इतना ज़्यादा होता है हॉर्स राइडिंग के लिए कि मुराद जो क्रेजीएस्ट पर्सन है अपनी फैमिली में, वो जो है एक घोड़ा जो है किसी का उठा कर लाता है और अर्ली मॉर्निंग अराउंड 4 AM इन द मॉर्निंग ना, तो वो जो है जाते हैं अपनी हॉर्स राइडिंग के लिए। और फिर जो है वो अब हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। पेज नंबर 5 का हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो था वो कंप्लीट हुआ था। ठीक है, कि हॉर्स राइडिंग अकेले करके मुराद जो है गीला पसीने से लथपथ होता हुआ वापस आता है। ठीक है, तो अब देखो, द सन वॉज कमिंग अप, कि सूरज जो था अब, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में कर रहे थे तो सूरज जो था वो निकल रहा था। नाउ इट्स माई टर्न टू राइड आई सेड, तो कहते फिर मैंने कहा कि ये मेरी टर्न है अकेले राइड करने की। माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स, तो मेरा कज़न मुराद जो है वो घोड़े से नीचे उतरता है। राइड ही सेड, तो कहते चलो करो फिर सवारी। आई लीप्ड टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, तो कहते मैं फटाफट छलांग मार के उस घोड़े की पीठ पर बैठता हूँ, लेकिन फिर कुछ देर के लिए जो है एक अजीब सा डर जो है वो इमेजिन करने लगता हूँ, मतलब कि मुझे कुछ अजीब सा डर जो है वो महसूस होता है। द हॉर्स डिड नॉट मूव, तो घोड़ा तो चला ही नहीं जब मैं बैठा। किक इन टू हिज मसल्स माई कज़न मुराद सेड, तो मेरे कज़न मुराद ने कहा कि उसके मसल्स में किक करो। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कि किस बात के लिए तुम वेट कर रहे हो। We have got to take him back before everybody in the world is up and about. तो कहते हमें जो है इसको वापस रखना भी है। जब कब रखना है? जब तक सारे लोग जो है उठ नहीं जाते, मतलब उनके सोए हुए हमने जो है वो इस घोड़े को वापस रखना है। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, तो कहते मैं घोड़े की मसल्स में किक करता हूँ। वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, तो अब फिर से वो जो है वो हिनहिनाता है। देन इट बिगेन टू रन, और वो भागता है। आई डिडंट नो वट टू डू, अब मुझे नहीं पता था कि अब मुझे क्या करना है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ द इरीगेशन डिच, द हॉर्स रैन डाउन द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ डिक्रेन हैलेबियन वेयर इट बिगेन टू लीप ओवर वाइन्स, तो कहते कि वो जो है इरीगेशन डिच की तरफ जाना था उसने, मतलब कि वो खेतों में से जाना था, लेकिन वो जो है रोड की तरफ भागने लगा और डिक्रेन हैलेबियन की जो वाइन यार्ड थी, बेलें थी अंगूर वगैरह की, उसमें से होता हुआ उनकी उसकी जो वाइन्स थी, बेलें थी, उनके ऊपर छलांगे लगाने लगा, उसके ऊपर भागने लगा। द हॉर्स लीप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, अभी 7 वाइन्स पर ही वो जो है जम करता हुआ, छलांगे लगाता हुआ, उछलता हुआ गया था, तब तक मैं गिर चुका था। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, और मैं कहते गिर गया था और लेकिन घोड़ा जो था वो कंटिन्यूसली भागे जा रहा था। माई कज़न मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और मेरा कज़न जो है वो रोड के साथ साथ जो है मेरे पीछे भागा हुआ था। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू ही शाउटेड, तो वो चिल्लाता है, कहते मैं तुम्हारे बारे में नहीं वरीड हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता कोई नहीं है। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, कहते हमें तो वो घोड़ा वापस लाना है। यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, तो कहते मैं इस तरफ जाता हूँ, तुम इस तरफ जाओ। इफ़ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, तो कहते अगर तुम्हें वो मिल जाता है तो उसके साथ बड़े प्यार से पेश आना, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कज़न मुराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टुवर्ड द इरीगेशन डिच, तो मैं जो है सड़क के साथ साथ जो है वो नीचे चलता गया और मेरा कज़न मुराद जो है वो इरीगेशन डिच की तरफ जो है खेतों की तरफ जाता गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हॉर्स एंड ब्रिंग हिम बैक, तो कहते आधा घंटा लगा उसको ढूंढने में और उसको घोड़े को वापस लाने में।
ऑल राइट ही सेड, जंप ऑन, द होल वर्ल्ड इज़ अवेक नाउ। तो कहते ठीक है, अब जंप करो और मेरे पीछे बैठो, अब दुनिया जाग गई है। वट विल वी डू, आई सेड, कहते हम क्या करेंगे अब। वेल, ही सेड, वी विल बी इधर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। तो कहते कल तक हम जो है इसको लेके जाएंगे वापस या कहीं छुपा देंगे कल सुबह तक के लिए। He didn't sound worried, and I knew he would hide him and not take him back. तो वो जो था उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था वो उसको कोई भी किसी बात की चिंता नहीं है, किसी बात की वरी नहीं है उसको, और मैं जानता था कि ये वापस तो नहीं करेगा, ये घोड़े को कहीं छिपाएगा। नॉट फॉर अ वाइल एट एनी रेट, अब भी तो बिल्कुल भी नहीं किसी कीमत पर वो वापस करने वाला था। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, कहते मैं हम इसको रखेंगे कहाँ पर, छुपाएंगे कहाँ पर। आई नो अ प्लेस, ही सेड, कहते मुझे एक जगह पता है। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides. Sorry. How long ago did you steal this horse? I said. तो कहते कि मैं पूछता हूँ कि तुम्हें कितना टाइम हो गया इस घोड़े को चुराए हुए। It suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride. तो कहते यहाँ से मुझे एकदम से अंदाज़ा सा हुआ कि उसको जो है कि ये कई हफ्तों से कई दिनों से जो है ये अर्ली मॉर्निंग राइड्स जो है कि सुबह के जो दौड़ रहा था, राइडिंग कर रहा था, ये काफ़ी दिनों से काफ़ी टाइम से कर रहा है और मुझे आज सुबह ही बुलाने आया है क्योंकि उसको पता है कि मुझे कितना शौक़ है, मैं कितना कि मुझे कितना पसंद है राइडिंग करना। Who said anything about stealing a horse? He said. कहते किसने कहा कि मैंने घोड़ा चुराया है? Anyhow, I said. How long ago did you begin riding every morning? कहते कि तुम्हें कितना टाइम हो गया रोज़ सुबह जो है इस घोड़े को ले जाते हुए, इसकी राइडिंग करते हुए? Not until this morning, he said. कहते आज की सुबह ही नहीं है। Are you telling the truth? I said. तो कहते क्या तुम सच बोल रहे हो? Of course not, he said. कहते बिल्कुल नहीं। But if we are found out, that's what you are to say. तो कहते अगर हम पकड़े जाते हैं तो फिर यही अब हमको बोलना है कि आज सुबह ही हम इसको लेकर आए हैं। I don't want both of us to be liars. कहते मैं नहीं चाहता कि हम दोनों को झूठा बोलें। All you know is that we started riding this morning. बस तुम्हें इतना याद रखना है, तुम्हें इतना ही जानना है कि आज सुबह से हमने राइडिंग स्टार्ट की है। All right, I said. कहते ठीक है। He walked the horse quietly to the barn of deserted vineyard, which at one time had been the pride of a farmer named Fedzwin. तो कहते कि वो चुपचाप से घोड़े को जो है एक डेजर्टेड उजाड़ सी वीरान सी वाइनयार्ड में लेके जाता है, जो कि कभी एक फार्मर जिसका नाम फेड्सविन था, तो उसका प्राइड था, उसका गर्व था, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस जो था वो वाइन जार था, लेकिन आज बिल्कुल डेजर्टेड हो चुका है, वीरान हो चुका है। देर आर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाल्फा इन द बान। अल्फाल्फा घास को एक तरह के कहते हैं, सूखी घास सी थी, तो कहते साथ के कुछ ओट्स थे वहाँ पर पड़े हुए उस तबेले में। वी बिगेन वॉकिंग होम, तो हम घर के लिए चलते हैं। It wasn't easy, he said, to get the horse to behave so nicely. तो कहते कि ये आसान नहीं है कि घोड़े को सिखाया जाए कि कितना प्यार से जो है बिहेव करते हैं। At first it wanted to run wild, but as I have told you, I have a way with a horse. तो कहते कि पहले तो वो वाइल्ड होता है, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा आक्रामक सा हो जाता है भागते हुए, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें कहा है कि मुझे एक तरीका आता है कि कैसे घोड़ों से निपटा जाता है। I can get it to want to do anything I want it to do. तो कहते मैं उसे वो सब कुछ करवा सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ कुछ भी करवाना। Horses understand me. कहते घोड़े मुझे जानते हैं। How do you do it? I said. कहते तुम कैसे कर लेते हो ये सब कुछ? I have an understanding with the horse, he said. कहते मुझे घोड़ों के साथ जो है एक बड़ी ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। But sorry, yes. बट वट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। कहते हाँ ठीक है, बट कैसी अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी घोड़ों के साथ?
अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड। कहते आसान सी और बड़े ही ऑनेस्ट, मतलब कि बड़ा अच्छे से उसको साथ पेश आना पड़ता है। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विद अ हॉर्स। कहते काश मैं भी ये जान पाता, मेरी भी इच्छा है कि मैं ये जान सकता कि कैसे घोड़ों के साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है। यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय, ही सेड। कहते तुम तो अभी छोटे लड़के हो। वेन यू गेट टू बी 13 यू विल नो हाउ टू डू इट। कहते जब 13 साल के हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा, मतलब कि वो मुराद की एज जो है वो 13 ईयर्स है, तो कहते तुम्हें भी पता चल जाएगा कैसे करते हैं। आई वेंट होम एंड एट अ हार्टी ब्रेकफास्ट। कहते फिर मैं घर जाता हूँ और मैं पेट भर कर ब्रेकफास्ट करता हूँ। दैट आफ्टरनून माई अंकल खोसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट्स। तो उस दोपहर को कहते हैं अंकल खोसरो हमारे घर आए थे कॉफ़ी पीने के लिए और सिगरेट्स के लिए। ही सैट इन द पार्लर सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री। तो पार्लर मतलब ब्यूटी पार्लर नहीं बोलना है, मीन्स कि ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, सिगरेट स्मोक कर रहे थे और साथ के साथ कॉफ़ी सिप कर रहे थे और पुराने दिनों के बारे में याद कर रहे थे। Then another visitor arrived, a farmer named John Byro, an Assyrian who, out of loneliness, had learned to speak Armenian. तो कहते फिर एक दूसरा बंदा हमारे घर में आता है, एक विजिटर आता है जिसका नाम है जॉन बायरो। एस्वेरियन था, मतलब कि दूसरे कबीले से था और कहते अकेला था हमारे यहाँ पर, तो फिर अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने आर्मेनियन हमारी लैंग्वेज सीख ली। माई मदर ब्रॉड द लोनली visitor coffee and tobacco and he rolled a cigarette and sipped and smoked। तो फिर कहते मेरी मदर जो है उसके लिए भी जो है कॉफ़ी लेके आई, साथ में टोबैको लेके आई। टोबैको के साथ कहते उसने अपनी सिगरेट रोल की और सिप करने लगा और स्मोक करने लगा। एंड एट लास्ट साइंग सैडली, ही सैड। और कहते लास्ट में फिर जो है काफ़ी गहरी सी सांस लेकर जो है कहता है माई वाइट हॉर्स वॉज विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गोन, आई कांट अंडरस्टैंड इट। तो कहते कि फिर कहते हैं मेरा जो वाइट हॉर्स था वो पिछले साल का गुमा हुआ है, वो पिछले साल का खोया हुआ है, वो आज तक नहीं मिला है, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी कि क्या करूं। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड। माई अंकल खोसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड एंड शाउटेड, इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ द हॉर्स। तो कहते मेरे अंकल खोसरो जो है काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होते हैं, चिल्लाते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है, एक घोड़ा ही गुम हुआ है तो क्या हुआ। हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होमलैंड। कहते हमने क्या अपनी सारी की सारी ज़मीनें, अपना घर नहीं खोया है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर हॉर्स। तो कहते एक घोड़े पर रोना क्या रोना है। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू अ सिटी ट्वेलर टू से, जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई सॉरी। तो कहते कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ ठीक है कि तुम सिटी में रहते थे, ठीक है आप बाहर रहते हो, कोई बात नहीं, बट मेरे बारे में कहते मेरी सरी, मतलब कि जो घोड़ा गाड़ी है उसके बारे में क्या है। वट गुड इज़ अ सरी विदाउट अ हॉर्स, कि उस घोड़ा गाड़ी का क्या फ़ायदा बिना किसी घोड़े के। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोड। तो कहते इसकी तरफ ध्यान मत दो, चिल्लाते हैं वो। आई वॉकड 10 miles टू गेट हेयर, जॉन बायरो सेड। तो कहते मैं 10 मील जो है वो पैदल चल कर आया हूँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खोसरो शाउटेड। कहते तुम्हारे पास टांगे हैं तो चल कर आए तो क्या हुआ। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड। कहते लेफ्ट पेन कर रही है, मेरी जो लेग है वो लेफ्ट साइड की पेन कर रही है। पे नो अटेंशन टू इट, माई अंकल खोसरो रोड। तो अंकल खोसरो वही बात बार बोल रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान मत दो। दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर सेड। कहते $60 का वो मेरा हॉर्स आया था। आई स्पिट ऑन मनी, माई अंकल खोसरो सेड। तो कहते मैं तो पैसे पर थूकता हूँ। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द डोर स्लैमिंग द स्क्रीन डोर। तो कहते वो खड़ा होते हैं अंकल मेरे और फिर जो है इनकी दरवाजे घर से बाहर निकलते हैं स्लैम करते हुए, मतलब ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते हुए, ज़ोर से दरवाज़ा मारते हुए। माई मदर एक्सप्लेन्ड, मेरे मदर कहते हैं, ही हैज़ अ जेंटल हार्ट, ही सेड, इट इज़ सिंपली दैट ही इज़ होम सिक एंड सच अ लार्ज मैन। तो कहते वो दिल से बड़े अच्छे हैं, बट सिंपल सी बात है कि वो घर में रह रह कर थक चुके हैं और वो एक बहुत ही बड़े आदमी हैं। बड़े आदमी इन द सेंस कि बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है, इरिटेटिव है थोड़े से, लेकिन दिल से बड़े साफ़ हैं।
द फार्मर वेंट अवे एंड आई रैन ओवर टू माई कज़न मुराद्स हाउस। तो फार्मर भी चला जाता है, फिर मैं अपने कज़न मुराद के पास जाता हूँ, उसके घर। ही वॉज सिटिंग अंडर अ पीच ट्री। तो वो जो है घर के एक पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ था, ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ अ यंग रॉबिन विच कुड नॉट फ्लाई। तो एक रिपेयर कर रहा था एक छोटा सा रोबिन, रोबिन बर्ड का नेम है। तो उसके जो है विंग जो था वो थोड़ा सा जख्मी हो गया था और वो उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड, उसके साथ बात कर रहा था, पंछी के साथ वो। व्हाट इज़ इट, ही सेड। कहते ये क्या है। द फार्मर जॉन बायरो, आई सेड। तो कहते जॉन बायरो, मैंने बोला। ही विजिटेड आवर हाउस, ही वॉन्ट्स हिज हॉर्स। यू हैव हैड इट अ मंथ। तो कहते वो हमारे घर आया था, वो अपना घोड़ा वापस चाहता है। तुम्हें 1 महीना हो गया ना उसका घोड़ा लिए हुए। आई वॉन्ट यू टू प्रोमिस नॉट टू टेक इट बैक अंटिल आई लर्न टू राइड। तो मैं तुमसे प्रॉमिस चाहता हूँ कि जब तक घोड़ा जो है मैं राइडिंग ना सीख लूँ तुम उसको वापस नहीं करोगे। इट विल टेक यू अ ईयर टू लर्न टू राइड, माई कज़न मुराद सेड। तो कज़न मुराद कहता है कि तो मुझे तुम्हें 1 साल लग जाएगा राइडिंग सीखने में। वी कुड कीप द हॉर्स अ ईयर, आई सेड। कहते 1 साल तक रखेंगे, फिर हम उस घोड़े को रख सकते हैं। माई कज़न मुराद लीप्ड टू हिज फीट। तो वो अपने पैरों पर जंप करता है, खड़ा होता है। व्हाट, ही रोड, आर यू इन्वाइटिंग अ मेंबर ऑफ द गरगोलियन फैमिली टू स्टील। तो कहते तुम क्या सुनना चाहते हो कि गरगोलियन फैमिली के मेंबर्स को चोर बुलाया जाए। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ऑनर। कहते वो जो है एक ट्रू ऑनर के पास, अपने असली मालिक के पास वो जाएगा। व्हेन, आई सेड। कहते कब। इन 6 months एट द लेटेस्ट, ही सेड। तो कहते कम से कम 6 महीने में तो जाएगा ही जाएगा वो। He threw the bird into the air. The bird tried hard, almost fell twice, but at last flew away, high and straight. तो वो जो है बर्ड को, पंछी को हवा में उड़ाता है। पंछी बेचारा काफ़ी कोशिश करता है, 2 बार नीचे गिरता भी है और लास्टली जो है वो सीधा आकाश में उड़ जाता है। Early every morning for 2 weeks, my cousin Murad and I took the horse out of the barn of the deserted vineyard where we were hiding it and rode it. तो फिर हर सुबह कहते कि हम 2 हफ्ते तक कज़न मुराद के साथ मैं दोनों जो है उस बान में जाते, उस तबेले में जाते, डेजर्टेड वाइन यार्ड में जाते, वहाँ पर उसको राइडिंग के लिए लेके जाते और वापस उसको छुपा देते। And every morning the horse, when it was my turn to ride alone, leaped over grapevines and small trees and threw me and ran away. और हर रोज़ जब मेरी टर्न आती अकेले राइडिंग की, मैं उसके ऊपर चढ़ता, वो मुझे ग्रेप वाइन्स के ऊपर गिराता और फिर भाग जाता। Nevertheless, I hoped in time to learn to ride द वे माई कज़न मुराद रोड। लेकिन फिर भी कहते मैंने जो है वो हिम्मत नहीं आ रही कि मैं यही सोचता था कि जैसे कज़न मेरा मुराद जो है वो राइडिंग करता है उसी तरह मैं भी सीख जाऊँगा। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फैजियन डेजर्टेड वाइन यार्ड वी रैन इन टू द फार्मर जॉन बायरो हु वॉज ऑन हिज वे टू टाउन। तो एक दिन कहते जब हम फैजियन के डेजर्टेड वाइन यार्ड की तरफ जा रहे थे घोड़े को लेकर, तो हमें जॉन बायरो मिल गया। अब जॉन बायरो का वो घोड़ा था। अब क्या हुआ। लेट मी डू द टॉकिंग, माई कज़न मुराद सेड। आई हैव अ वे विद फार्मर्स। कहते मुझे अपने कज़न मुराद के साथ जो है बात करने दो, मुझे पता है कि कैसे फार्मर्स के साथ बात करते हैं। गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड टू द फार्मर। तो उसको विश करता है गुड मॉर्निंग। द फार्मर स्टडी द हॉर्स ईगरली। बड़े ध्यान से जो है वो फार्मर जो है उसको स्टडी करता है घोड़े को। गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, ही सेड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स। तो वो गुड मॉर्निंग विश करता है, कहते मेरे दोस्तों के बेटो गुड मॉर्निंग। तो तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। माई हार्ट, माई कज़न मुराद सेड इन आर्मेनियम। तो मेरा कज़न आर्मेनियम में कहता मेरा दिल। अ लवली नेम जॉन बायरो सेड फॉर अ लवली हॉर्स। तो कहते सुंदर नाम है सुंदर घोड़े के लिए। आई कुड स्वीयर इट इज़ द हॉर्स दैट वॉज स्टोलन फ्रॉम मी मैनी वीक्स एगो। तो कहते मैं कसम खा के बोल सकता था कि ये मेरा घोड़ा है जो कि पिछले कई हफ्तों से गुम हुआ है। मे आई लुक इन टू हिज माउथ। कहते मैं इसके मुंह में देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मुराद सेड। कहते बिल्कुल। द फार्मर टुक इन टू द माउथ ऑफ द हॉर्स। तो फार्मर जो है वो उसका घोड़े का मुंह देखता है। Tooth for tooth, he said. He would swear it is
horse, it is my horse if I didn't know your parents. तो कहते जैसे दांत पर दांत चढ़ा है, मतलब जैसे उसके दांत है वैसे इसके दांत हैं, तो मैं कसम खा के बोल सकता था कि ये मेरा घोड़ा है अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता. द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी. तो कहते जो तुम्हारी फैमिली की फेम है कि जिस बात के लिए तुम फेमस हो, तो वो जो है सभी को पता है और मुझे भी पता है. येट द हॉर्स इज़ द ट्विन ऑफ माई हॉर्स. तब भी ये घोड़ा मेरे घोड़े का ट्विन है, जुड़वा है. अ सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट. तो एक जो शकी आदमी है ना, वो अपनी आंखों पर ज़्यादा यकीन करता अपने दिल की बजाय. गुड डे माई यंग फ्रेंड्स. तो कहते हैं उसको बाय बोलता है. गुड डे जॉन बायरो, माई कज़न मुराद सेड. अर्ली the following morning we took the horse to John Byro's vineyard. तो अगली सुबह कहते कि हम जो है फिर वाइन यार्ड पर जो है वो घोड़ा जो है वो रखते हैं एंड पुट इट इन द वान, वहाँ पर रख देते हैं अर्ली मॉर्निंग में. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट, सॉरी मैंने थोड़ा गलत बोला. अर्ली द फॉलोइंग morning we took the horse to John Byro's vineyard and put it in the barn. तो जॉन बायरो के घर में, जॉन बायरो की जो वाइन यार्ड थी वहाँ पर जो है वो घोड़ा वापस रख जाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में, और वहाँ पर रख देते हैं तबेले में उसके. द डॉग्स फॉलोड अस अराउंड विदाउट मेकिंग अ साउंड. और फिर बिना किसी आवाज़ के जो है कुत्ते जो है वो हमें फॉलो करने लगे. द डॉग्स आई विस्पर्ड to my cousin Murad, I thought they would bark. तो कहते मैंने फिर थोड़ा सा फुसफुसाया अपने मुराद के कान में कि ये तो कुत्ते हमारे पीछे हैं, मैं सोचता हूँ कि ये हमें भौंकेंगे. They would at somebody else, he said. I have a way with dogs. तो कहते ये किसी और पर तो ज़रूर भौंकते, लेकिन मुझे कुत्तों के साथ निपटना आता है. My cousin Murad put his arms around the horse, pressed his nose into the horse's nose, patted it and then we went away. तो मेरा कज़न मुराद जो है वो उसके गले में जो है बाजू में अपनी बाजू डालता है, उसके गले में उसके नाक के साथ अपना नाक जो है वो प्रेस करता है, उसको थपथपाता है, प्यार देता है और फिर हम वापस आ जाते हैं. That afternoon John Byro came to our house in his surrey and showed my mother the horse that had been stolen and returned. तो उस दोपहर को कहते जॉन बायरो अपनी सरी में घोड़ा गाड़ी में वापस आता है, हमारे घर आता है और मेरी मदर को वो घोड़ा दिखाता है जो कि गुम हो गया था और अब वापस आ गया है. आई डोंट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड. तो वो कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या सोचूं. द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर दैन एवर. कि आगे से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है मेरा घोड़ा. बेटर टेम्पर्ड टू, अच्छे से. टेम्पर्ड मतलब कि उसको कंट्रोल भी हम कर सकते हैं, उसको ज़्यादा गुस्सा भी नहीं आता है. आई थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं. माई अंकल खॉसरो हु वॉज इन द पार्लर बिकेम इरिटेटेड एंड शाउटेड. तो मेरे अंकल जो हैं जो अभी ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे वो इरिटेट करते हैं, थोड़ा फिर से इरिटेट होते हैं और शाउट करते हैं. और क्या शाउट करते थे वो आपको पता होगा. मैन क्वाइट, योर हैज़ बीन रिटर्न्ड, पे नो अटेंशन टू इट. कहते चुप हो जाओ आदमी, अब तुम्हारा घोड़ा वापस आ गया ना, तो मत ध्यान दो इसके ऊपर, ठीक है ना. तो हंसी आई ये सुनकर. तो सभी का पेट डायलॉग होता है, आपका भी कुछ ना कुछ होगा. तो खोसरो अंकल का भी था, पे नो अटेंशन टू इट, इट्स नॉट हार्म, ठीक है. तो फिर इसके साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है. तो वो यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों बॉयज़ ने वो घोड़ा वापस क्यों किया. क्योंकि एक तो था उनकी कॉन्शियस अलाउ नहीं की, ठीक है. सेकंड क्या था कि वो जो है अपना फैमिली के लिए जो है फैमिली का जो फेम था उसको ख़राब नहीं करना चाहते थे. तो दोनों बातें जो है इसके पीछे थी कि उन्होंने घोड़ा वो वापस कर दिया. तो इसी के साथ चैप्टर हमारा ये ख़त्म हुआ. तो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो सिलेक्टेड होंगे, सारे नहीं करने हैं. तो नेक्स्ट टाइम हम जो है वो इसके क्वेश्चंस करेंगे. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड इन दिस लॉकडाउन पीरियड. ओके, देन बाय बाय.